नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार सिविल कोड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि आपके 17/7/2016 के शिफ्ट में आपके जो है बिहार सिविल कोड के अंतर्गत एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। टोटल हम लोग जो है 4-5 सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका होगा। तो अच्छी तरीका से आप लोग जो है सभी क्वेश्चन पेपर को जो है अच्छी तरीका से लगाएंगे। इससे आपको एक एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका जो है कंट्रोल आपका हो जाएगा। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और पूरा एक सेट में आपके जितनी भी आपके एक सेट जो है आपके एक शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जितने भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आज के सेशन में हम लोग जो है टोटल 100 क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और चीज़ों को समझते हैं। तो पेपर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि जो है बिहार सिविल कोड के अंतर्गत जो है आपका जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, साथियों देख पाएंगे आपका जो है 17/7/2016 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ था। तो पूरा हम लोग जो है इसको आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में आपको पूछा जा रहा है। सभी क्वेश्चन में आप लोग अटेम्प्ट भी लेना। तो देखिए हमारा पहला है का जा रहा है क्वेश्चन में आपको सामान्य जानकारी आपको जो है अलग अलग सेशन वाइज करके आपको दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि इसका सिलेबस आपका फिक्स आपका है कि किस सेशन से आपके कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको जो है सामान्य जानकारी इसका अलग आपको सेशन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप जो है पेपर 1 आपका जनरल अवेयरनेस, इसका अलग सेशन आपका हो गया। फिर इसको जैसे कंप्लीट करेंगे दूसरे सेशन में हम लोग देख पाएंगे पेपर 2 आपको करके आपको दिया गया पेपर 1 जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ से हम लोग जो है सेशन को शुरू करने वाले हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको आप लोग जो है स्किप करके चलना है, ये आपका करंट से क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में किस जानवर को आगन्य घोषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गाय को जो है अगन्य घोषित किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका जो है फिर से पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से आप देख पाएंगे कि जो है नीति आयोग को 2000 जैसे कि आपका 15 में आपका बनाया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन है कि आपके हर एक बार आपके पूछे जा रहे हैं। तो उसी टाइप से जो है इस क्वेश्चन को आप जो है करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप लेंगे, लेकिन ये करंट आपका जो है एक ऐसा करंट आपका हो जाता है जो कि आपके पहले का भी आपका पूछा जाता है। इसको आप लोग जो है कवर कर लेना। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये 25 आपका जो है सितंबर 2014 को जो है आपका मेक इन इंडिया अभियान जो है शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ, आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। तो साथियों अगर हम बात करें कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुआ है ये आपका कब हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की जो है शुरुआत हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे ये आपका जो 28 अगस्त को कब हुआ है साथियों, तो ये आपका 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई है। इसके अलावा मैं आपको कुछ आपको महत्वपूर्ण आपको फैक्ट बताता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें कि स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान है ये आपका कब शुरू हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो है शुरू हुआ था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन आपका जो है यानी कि जो आपका शुरुआत है यानी प्रारंभ है, इसका कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हुआ है 22 जनवरी 2015 को। कब हुआ है, तो 22 आपका जो है जनवरी 2015 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा देखिए ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये 15 जो है आपका जुलाई, नोट डाउन आप लोग करेंगे 15 जुलाई 2015 को जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो है शुरुआत किया गया था। तो इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी आपका कुछ आपका फैक्ट है, जैसे स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो ये आपके 2016 में हुआ। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना की अगर हम बात करें ये आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। क्योंकि एग्जाम आपका जो है अब दिसंबर में आपका कंडक्ट होना है, तो आप सभी लोगों को जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अगर हम बात करें तो साथ याद रखेंगे आपका 26 मार्च, ये देखिए नोट डाउन आपको करना चाहिए, ये आपके जो है 26 मार्च 2020 को जो है आपका लागू हुआ है। ठीक है, तो इतने चीज़ों को आप लोग जो है यहाँ से ध्यान रखेंगे, जो इंपोर्टेंट था मैंने आपको कवर करा दिया। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर स्थिति क्या थी, तो इसको यहाँ पर स्किप करना, ये आपका जो है करंट का क्वेश्चन है, ये फिर से आपका नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि जीरोथैलेमिया रोग किसकी कमी से होता है, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये जो आपका होता है साथियों विटामिन ए की कमी के कारण से जो है जीरोथैलेमिया नामक रोग होता है। साथ ही रतौंधी की अगर हम बात करें तो विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। विटामिन ए की रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, और ये गाजर में जो है
सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें विटामिन B12 की साथियों, तो याद रखेंगे विटामिन B12 की कमी के कारण से एनीमिया नामक रोग होता है। और विटामिन बी जो आपको 12 दिया गया है, इसका अगर हम लोग बात करें रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालिन होता है, ध्यान रखेंगे। और जो है पूछा जाता है कि किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये आपका विटामिन बी के 12 के जो है अंतर्गत आपके कोबाल्ट भी आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन अगर हम लोग सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसकी कमी के कारण से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जिससे घाव का न भरना या फिर जो है त्वचा में अलग अलग तरह की जो है बीमारी उत्पन्न होना, जिससे भी विटामिन सी की कमी के कारण से होती है। इसके अलावा विटामिन के की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि जो है कौन सा विटामिन है जो कि रक्त को थक्का बनाने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या फिर नहीं निभाते हैं, तो विटामिन आपका के हो जाएगा। विटामिन के की रासायनिक नाम की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका होता है फिलोक्विनोन। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, जो कि मैंने जड़ से आपको जो है सारा कुछ आपको रिवील करा दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, और देखिए अच्छे तरीके से अगर नोट डाउन करके अगर आप लोग अभी से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली जो है जिस प्रकार से भी ये आपका जॉब आपका है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका होने वाला है, क्योंकि ये आप देख पाएंगे कि होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलने वाला है। प्यून के लिए देखें या फिर कलर के लिए देख रहे, और एक मात्र ऐसा वैकेंसी है जिसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है टाइपिंग आपका नहीं मांगा गया है, कलर के अंतर्गत भी नहीं मांगे गए, इसलिए आप लोग बेहतर तैयारी करें और डेफिनेटली जो है आपको सफलता हाथ लगेगी। तो यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये आपके क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कील अनुपस्थित होता है। तो देखिए कील की अगर हम लोग बात करें तो कील जो होता है ये बत्तख में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों याद रखेंगे, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को ये कहा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है परिभाषित करता है, तो ये आर्टिकल जो है 167 जो है परिभाषित करता है। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, और राज्यपाल की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 164 में जो है मुख्यमंत्री और जो है अन्य मंत्री की बात करें तो नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल का प्रावधान आपका किया गया है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला में हमारा देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज मेमोरी है, ये आपको नंबर बताना है। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैच मेमोरी, जो कि सबसे तेज मेमोरी है। ऑप्शन आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए आपका एंजाइम जो है हमारे शरीर के अंदर बनता है, हार्मोन भी हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, प्रोटीन भी हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। लेकिन अगर हम लोग विटामिन ए की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे शरीर के अंतर्गत नहीं बनते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन आपका ऐसे रहते हैं जिसमें कि पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है आंत में किस प्रकार के विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन आपका ए दिया रहता है ऑप्शन में, और यही आपका राइट आंसर आपका होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपको ए नहीं लगाना है। बाकी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ए भी आपका जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो विटामिन आपके जो है आंत में ही आपके क्या होते हैं, संचित आपके होते हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र। शुक्र के पास किसी प्रकार का उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, और बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा जो है उपग्रह है। अगला में हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है, ये आपको नंबर बताना है। तो सबसे छोटा जोन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। मेट्रो की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जो है कोलकाता में ही चलाया गया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि क्वार्जाइट क्यांत्रित हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बलुआ पत्थर से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए साथियों मैं आपको कुछ फैक्ट कवर कराता हूँ, जैसे कि चूना पत्थर से अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे चूना पत्थर जो आपका है ये किसका जो है, चूना पत्थर का जैसे कि हम बात करें तो संगमरमर जो है आपका, ये आपके चूना पत्थर का ही आपका क्या होता है, तो आपका जो है क्यांत्रित रूप होता है, जिसका कि सूत्र की बात करें तो CaCO3 होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे आपको दिया गया है प्लूटोनिक पत्थर से, तो इसका बताएंगे प्लूटोनिक पत्थर से जो है किसका निर्माण होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे हो। तो प्लूटोनिक जो पत्थर होता है इससे अगर हम लोग मुख्य रूप से अगर देखें तो सिस्ट का निर्माण होता है। किसका होता है? सिस्ट का निर्माण होता है। इसके अलावा सेल से अगर हम बात करें तो ये सभी आपके जो है क्या जो आपके सेल होते हैं ये आपका जो है स्लेट से आपका होता है। ध्यान रखेंगे स्लेट का जो है रासायनिक आपका जो है परिवर्तित इसका रूप होता है। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है अरिहंत एक है, क्या है बताएंगे? तो अरिहंत जो आपका है ये क्या है? तो परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसे हम लोग कहते हैं अरिहंत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, और ये देखिए आपका करंट का क्वेश्चन आपका है, तो इसको यहाँ पर हम लोग जो है स्किप कर लेते हैं। करंट में आपको अलग से जो है कुछ आपको इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड आपको कर दूंगा, यहाँ से आपको जो है इसको स्किप कर लेना है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये आपको हमें बताना है। तो कपास की खेती के लिए आपका हो जाएगा रेगुल मिट्टी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेगुल मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुल मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, और रेगुल मिट्टी जो है आपका क्या है कि स्वतः जो है ये जुता हुआ मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि रेगुल मिट्टी में नमी की मात्राएं जो है हमेशा के लिए जो है बनी रहती है। तो राइट आंसर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2015 का 7वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था, ये आपको नंबर पूछा रहता है। इसको आप लोग कवर कर लेना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका उफा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो देखिए पादप हार्मोन की अगर हम बात करें साथियों जो कि प्लांट्स के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो जिब्रेलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पादप हार्मोन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर पादप हार्मोन की बात करें तो ध्यान रखेंगे जैसे कि ऑक्सीन आपका है, तो ऑक्सीन आपका जो है पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन आपका यहाँ पर हो चुका है पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन आपके जो है पादप हार्मोन होते हैं। एब्सिसिक एसिड आपका पादप हार्मोन होते हैं। इसके अलावा एक आपका होता है एथिलीन, तो ये सभी आपके जो है पादप हार्मोन होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि इंडिया मीन्स फ्रीडम किसका आत्मकथा है, ये आपको हमारा पूछा रहे। देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है बिल्कुल आपके समान स्तर का रहता है। प्रैक्टिस चूंकि कन्फ्यूजन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कुछ आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि इंडिया मीन्स फ्रीडम किसका आत्मकथा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आप लोग पुस्तक का नाम याद रखिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि हिंद स्वराज के जो है ये किसका, हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो ये महात्मा गांधी है। ध्यान रखेंगे हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो आपके महात्मा गांधी हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया है, नोट डाउन करिएगा। और भारत भारती की अगर हम बात करें तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो है भारत भारती को लिखा गया है। भारत अगर दूरदर्शिता की अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। कांग्रेस का इतिहास ये किनके द्वारा लिखा गया है साथियों, तो ये जो है सीता में भैया करके एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा के लिखा गया है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो जो है ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और नील दर्पण की अगर हम बात करें तो दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि द नेशन जो है इमेजिंग ये किनको द्वारा लिखा गया है, तो ये जो आपका लिखा गया है ये जो आपका बुक है ये आपका S.N. बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। और इंडियन स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इतने फैक्ट को आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट आपका था ये मैंने आपको रिवील करा दिया, तो आप लोग इसको नोट डाउन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहे प्रश्न में आपको यहाँ पर देखिए कहे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है, ये आपको हमारे बताना है। तो अलिखित की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है ये अलिखित है। सबसे अगर पहला अगर हम बात करें कि लिखित संविधान किस देश का है तो हो जाएगा अमेरिका। और सबसे बड़ा अगर बात करें कि लिखित संविधान किस देश का है तो ये आपका हो जाएगा अपना भारत। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरोद में कितने तार होते हैं, तो सरोद में टोटल जो है 7 तार होते हैं। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला में हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि ल्यूमेन इकाई है, साथियों याद रखेंगे ज्योति फ्लक्स का जो यूनिट होता है ये आपके ल्यूमेन होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि डैश है। शुष्क बर्फ क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका जो है डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला में हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है, तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो है वंदे मातरम ये कब जो है लिखा गया है, तो 1882 में लिखा गया है।
राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखे गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट आपका पेपर आपका है पेपर 2 आपका, जिसमें कि अंकगणित के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो देखिए अंकगणित टोटल आपका जो है देख लीजिए यहाँ पर आपका 25 से 50 तक आपका पूछा गया है 26 से। तो टोटल आपका जो है 50 क्वेश्चन आपका अंकगणित का आपको पूछा गया है। तो इसको जो है इस सेशन में हम लोग जो है स्किप कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेना है। और देखिए मैथ का मैं आपको चूंकि स्पेशल आपको जो है क्लास आपको प्रोवाइड आपको करूँगा। यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स को तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आपका असुविधा होंगी। तो इसलिए क्या है कि इसको हम लोग जो है यहाँ पर स्किप करते हैं। बाकी मैथ का आपको जो है स्पेशली आपको जो है क्लास आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसका देखिए मैं स्क्रॉल करते चलता हूँ, तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पाएंगे इस प्रकार से आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका जो है पूरा आपका पूछा गया है। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला देख लीजिए यहाँ से आपका फिर आपका शुरू होता है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका। यहाँ से आप देख पाएंगे इस प्रकार से आपका टोटल जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके सामने रहे। मैथ में भी देख पाएंगे कुछ ज़्यादा आपका लेवल आपका नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे अच्छा से तो सारा कुछ आपका जो है प्रैक्टिस आपका हो जाएगा जिसका पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख पाएंगे इस प्रकार से आपका सारा जो है मैथमेटिक्स का हुआ। यहाँ से देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, जिसमें कि देख पाएंगे कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द देख पाएंगे कि अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि दैट विच लेट्स फॉर शॉर्ट टाइम, इसके लिए बताएंगे आप जो है कौन सी चीज़ों का यूज़ करेंगे। बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों बताना है कि दैट विच कहा जा रहा है कि लास्ट फॉर ए जो है शॉर्ट टाइम। तो इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ए पर्सन हु कहा जा रहा है कि बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेसी फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडी टू बिलीव एनीथिंग, इसके लिए आपका एग्जैक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश का क्वेश्चन फटाफट आप सभी लोगों को देखते चलना है। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड मिस वर्ड देना है। तो गलत आपका कौन सा वर्ड आपको दिया गया है ये आपको बार बताना है। तो गलत वर्ड की अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा एरोडॉस जो दिया गया है ये आपका गलत दिया गया। इसका देखिए अगर हम लोग बात करें सही स्पेलिंग का, तो इसका जो सही स्पेलिंग आपका होना चाहिए होना नहीं चाहिए बल्कि आपका होता है तो ARD और UO और ये आपका हो जाएगा US, ये आपका जो है एरोडॉस का राइट स्पेलिंग होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा और हमें गलत छाटना था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ए पर्सन कहा जा रहा है कि हु डैश ऑन वन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चेंज टू विन, इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा रियलाइज, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड का जा रहा है कि रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, इसके लिए बताएंगे यहाँ पर आपका क्या प्रयोग होगा। इजी क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आप सभी लोगों को सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करते चलना है। यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर होगा रैंक। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द मिस वर्ल्ड। तो देख पाएंगे मिस वर्ल्ड से आपका 2 क्वेश्चन पूरे पूछ चुके हैं। तो राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा जो कि आपके गलत दिए गए हैं। इसका अगर हम लोग बात करें सही का, तो देखिए इसका जो स्पेलिंग आपका होगा ये आपका होगा ENEMIES। यहाँ से देखिए आपका ES जुड़ जाता है, ये आपका प्लूरल बन जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए यहाँ पर आपको फिर आपको गलत बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका जो है गलत आपको दिया गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, तो हमें गलत छाटना है कि यहाँ पर आपका कौन सा जो है गलत दिया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है साथियों कि जो है सी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है प्रयोग जो आपका होगा एक तरह से आप प्रीपोजिशन बोल सकते हैं, तो एंड होगा। अगला में दिया गया कि ऑल द डिसीजंस डैश आर लाइकली टू टेकन बाय, यहाँ पर आपको दिया गया है कि कंजरशंस। तो इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा हाउ एवर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला भी कहा जा रहा है कि जो है द ओल्ड मैन कहा जा रहा है कि कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही जो है डैश कहा जा रहा है ही डैश हिज मनी, इसके लिए बताएंगे आप लोग। यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सी हैड कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंट टूथ एक सो द कहा जा रहा है कि डिसाइड टू डैश, इसके लिए बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपका
करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है ऑप्शन डी आपका, ये वाला आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, हैव हर टीथ रिमूव्ड। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एट वन टाइम M.R. राम डैश, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, तो देखिए डैश की जगह पर जो आपका होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आप लोग लगाएंगे। अगला हमारा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन एप्लीकेबल लेटर्स। तो यहाँ पर आपको क्या है कि अपोजिट वर्ड बताना है। तो देखिए रिपेल आपको दिया गया, रिपेल मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो है खींचना, किसी भी चीज़ को जो है धकेलना, सॉरी। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट यहाँ पर जो है मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अप्लाइंग आपको दिया गया है, इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको 66 नंबर दिया गया है, इसके लिए आंसर आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश का क्वेश्चन आपका सिर्फ अपोजिट वर्ड दिया गया है, तो इसको हम लोग खींच लेते हैं। अगला में दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो इसके लिए देखिए आपको दिया गया है 60 आपका 6 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अल्टरनेटिव्स, तो चूज द विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वर्ड। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 67 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 68 की अगर हम बात करें तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथी याद रखेंगे आप सभी लोग, इसका जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर आपको देखिए 69 नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको मैं यहाँ पर जो है आंसर आपको करा दे रहा हूँ, तो आप लोग जो है इसको देख लेना है। यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में दिया गया है कि आर यू रियली का जा रहा है कि डिजायर, यहाँ पर दिया गया है डिजायरस डैश का जा रहा है कि विजिटिंग जापान। इसके लिए बताना है आप लोगों को राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया कि द स्काई इज ओवरकास्ट जो है आपका वी डैश द स्टॉर्म विल सून ब्रस्ट। इसके लिए बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका क्या प्रयोग होगा आपका, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा एस्पेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि द कैंडिडेट एक्सपेंडिशन का जा रहा है कि एक्सपेंडिशन वाज डैश फॉर इट्स का जा रहा है कि ब्रीविटी एंड क्लैरिटी। इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिमार्केबल, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडियम्स फ्रेज इन का जा रहा है कि बोल्ड इन द सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेज। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है फ्रेज आपको बताना है, तो जैसे कि आप लोग देख पाए बोल्ट मीनिंग आपको दिया गया है, इसके लिए बताना है जैसे कि टू ईट आपका जो है हम्बल फुली। तो यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए आप जो है कौन सा वर्ड है जो कि इसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करता हो। तो इसी प्रकार से आपको जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जा रहा है यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि एन ओपन बुक, इसके लिए बताएंगे आपका जो है फ्रेज आपका क्या होगा। तो साथियों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश का आपका लास्ट क्वेश्चन आपका है 75 नंबर आपका। तो यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है कि ए अगेन ऑफ साल्ट, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विदाउट होली बिलीविंग। राइट आंसर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो है हिंदी का सेशन आपका यहाँ पर शुरुआत होता है। आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। देखिए 4 विकल्प आपको दिया गया है, कौन सा आपका जो है बेमेल है जो कि इससे संबंधित नहीं है इन चारों के से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अधि, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है 77 नंबर में, इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा शीर्ष, जो कि आपका क्या है तो आपका अलग है, बाकी सिरा सिर मस्तिष्क ये सभी मानव बॉडी के भाग होते हैं। अगला में हमारा दिया गया है कठिनाई जटिलता खेद और समस्या, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है डिफरेंस दिया गया है, तो ये आपका खेद हो जाएगा। ये अलग चीज़ है, जटिलता कठिनाई और समस्या ये लगभग आप देख पाएंगे कि आपके समान जो है। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि निर्देश जो है 79 से लेकर के 81 निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त पर्यायवाची छाटिए। तो देखिए स्वर्ग आपको दिया गया है, तो देखिए साथियों स्वर्ग का जो पर्यायवाची आपका होगा ये आपका हो जाएगा धाव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया भागीरथी, भागीरथी का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। अगला हमारा दिया गया है रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो रात्रि की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा
विभारी, ध्यान रखेंगे विभावरी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली। अगला में हमारा दिया गया रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। रामचरितमानस जो है साथियों ये अवधी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीलगाय में समास है, तो नीलगाय की अगर हम लोग बात करें तो नीलगाय में जो है आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ध्यान रखेंगे नीलगाय में कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय हो जाएगा जिसका उत्तर पद जो है प्रधान हो, जैसे कि नील जो है ये क्या है कि जो नील आपका है यही क्या है कि गाय की विशेषता को बता रहा है, और जिसका उत्तर पद प्रधान हो ये आपके कर्मधारय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से कहा जा रहा है कि पर कौन सा कारक है, ये आपको हमें बताना है। तो जैसा कि आप लोग जो है पढ़ लेना कि कर्ता ने कर्म को करण से, संवर्धन के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर। देखिए आपका सप्तमी विभक्ति आपका हो जाएगा, तो सप्तमी विभक्ति बताइए आप लोग जो है कहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए अपादान से, तो चलिए सप्तमी आपका ऐसे नहीं होगा, इसमें कारक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर। तो देखिए में पर कहाँ पर आ रहा है, अधिकरण में, तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है अक्ष वर्ण किसके योग से बना है, तो साथियों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा क प्लस स्व। अगला में दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द के सही संधि का विकल्प चुनिए, तो देखिए आपको दिया गया है उन्नति आपको दिया गया है, तो ये जो है किस प्रकार के संधि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि है। इसलिए मैं रिवील नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको जो है नहीं पढ़ाया है, ठीक है, इसलिए मैं आंसर करवा रहा हूँ। बाकी आपको संधि और जो है समास जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आने हैं ये सारा कुछ मैं आपको जो है कवर कराऊंगा। अगला में देखिए पूछा रहे कि रेखांकित जो है बताना है कि रेखांकित जो है किस प्रकार के जो है ये संधि है, तो रेखांकित की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है संसार, संसार किस प्रकार का संधि है, तो ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। देखिए दशानन आपको दिया गया है, दशानन जैसे कि किसी भी वर्ड के अगर पहले जो है आपको ये पता चले संख्या का, तो वहाँ पर आपका क्या होता है कि संख्या पूर्व दीर्घु समास होता है, और यहाँ पर देखिए दशानन मतलब 10 आपको पता चल रहा है तो दीर्घु हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है पीताम्बर, देखिए बताएंगे, देखिए समास से आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, तो समास आप लोग जो है बिल्कुल आप लोग कवर करके रखना है। तो देखिए आपका पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यथाशक्ति की साथियों अगर हम लोग बात करें तो यथाशक्ति, देखिए इंग्लिश का टोटल आपका 35 क्वेश्चन पूछा आना है, 35 में आप लोग 30 बना लेंगे अगर अच्छे तरीके से क्लियर करके रखते हैं। जितने भी आपका टॉपिक से क्वेश्चन आपके आने सभी में आपका फिक्स टॉपिक आपका है, उस टॉपिक को आपको कवर कर लेना है, क्वेश्चन डेफिनेटली आपके जो है आ जाएंगे। तो देखिए यथाशक्ति की अगर हम बात करें तो यथाशक्ति आपका जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों लोककितियों के लिए उक्ति विकल्प को चुनिए। देखिए डेफिनेटली आप यहाँ से क्वेश्चन फंसा लेंगे, तो इस प्रकार के अगर पढ़ करके जाते हैं तो देखिए ना ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं गया है आपका, तो दिया गया है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। तो देखिए आप जनरली आप इन चीज़ों को जो है देख करके भी बता सकते हैं कि भाग से कोई वस्तु मिल जाना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना है। अगला में हमारा दिया गया है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि बिन्यावे के पैर में पड़ना, इसके लिए आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किसी चक्कर में पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो हिंदी का महाकाव्य ये आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। रिपीट कीजिएगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा होगा, तो पृथ्वीराज रासो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि तितली किसकी रचना है, तो देखिए तितली की अगर हम बात करें तो ये आपका जयप्रकाश प्रसाद का रचना है। तो इससे आपको एक एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से जो है आपके पूछे जाने हैं। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है, ये आपको हमें बताना है। तो राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है देखिए इसको एक बार रिपीट करना, ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा।
अगला में साथियों दिया गया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। इसके लिए आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है, यशोधरा की है। रिपीट कर रहा कहा जा रहा है कि अबला जीवन हास्य तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और जो है आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस महाकाव्य की है, यशोधरा की है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि जो है कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की भाषा क्या थी। तो साथियों याद रखेंगे कबीरदास की भाषा जो है सधु कड़ी थी, ध्यान रखेंगे सधु कड़ी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड जितनी भी क्वेश्चन आपका जो है दिया गया था 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय या फिर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम भी आपका पब्लिक कर दिया गया है, तो आप लोग जो भी डाउट हो टेलीग्राम पर भी आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी आपका क्लियर है सारा कुछ आपको जो है प्रोवाइड आपको और साथ ही आपको जो है सजेस्ट आपको किया जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और जैसे ही सेशन आपका समाप्त होता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, या फिर पहले भी आप लोग कर दिया करें। लाइक करने के लिए किसी प्रकार का आपको चार्ज नहीं लगता है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें इतने लोग जो है पसंद कर रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।